लास्ट एपिसोड में हमने सुहो और जुनो की फाइट को देखा था, जिन्होंने सुहो को गेट के अंदर फेंक दिया होता है। सुहो फिर से अपने क्लासरूम में आ जाता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसने ये सब जो किया है वो बस एक सपना है। सुहो अपने मन में कहता है, अरे यार ये काफी खतरनाक सपना था। शायद आजकल मैं कुछ ज्यादा ही गेम खेलने लगा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं अजीब से डंजन में घूम रहा हूँ और फाइनल बॉस मेरे डैड निकलते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। वो क्लासेस को बंद कर रही होती है। वो सुहो को क्लास में देखती है और कहती है, ये क्या अभी भी यहाँ पे कोई है? हे सुनो, तुम घर नहीं जाने वाले? मैं क्लासरूम को लॉक करने वाली हूँ। सुहो अपना बैग उठाता है और लड़की से कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ये सुन के वो लड़की कहती है, क्या? चलो ठीक है। आगे हम स्कूल के छत पे जिनो, इग्रिस और बेरू को देखते हैं। जिनो इनसे कहता है, आर्किटेक्ट के इटरनल स्लम्बर में बचे हुए स्ट्रक्चर को इस गेम के लिए यूज करने का आइडिया काफी अच्छा था। तभी इग्रिस जिनो से कहता है, मेरे किंग, आपको नहीं लगता कि आप लिटिल मोनार्क को उनके पावर्स वापस देनी चाहिए? वो इस स्टेज से कई बार गुजरे हैं, लेकिन ये पहली बार है कि वो आप तक पहुंच गए। मुझे यकीन है उन्होंने इस बार टेस्ट को पास कर दिया है। जिनो इग्रिस से कहता है, अगर मैंने ये यकीन कर लिया होता कि मेरे अकेले की पावर्स ड्रैगन किंग को हराने के लिए काफी है, तो तुम्हें क्या लगता है हम जीत सकते थे? तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जीत गारंटेड नहीं है तो तुम्हें वहाँ से भागना ही होगा। ताकतवर दुश्मन से बिना किसी प्लान के साथ लड़ना एक बेवकूफी है। जिनो अपने मन में कहता है, हाँ ये अभी काफी जल्द हो जाएगा। मुझे यकीन है वो एक दिन जरूर सीख जाएगा कि सिचुएशन के हिसाब से पावर्स को कैसे यूज करना है। भले ही उसको इसके बारे में पता ना हो, पर मुझे यकीन है वो चैलेंज को लेने के लिए दरवाजे को ओपन करता रहेगा। आगे हम देखते कि सुहो ने बनाई हुई ड्राइंग को देखते हुए बेरू रोने लगता है। उसके बाद जिनो बेरू और इग्रिस से कहता है, आज मुझे कुछ इम्पोर्टेंट करना है। काफी समय हो गया, क्या मुझे मेरी फैमिली को डिनर पे ले जाना चाहिए? आगे हमें बताया जाता है कि डोंगसो और उसके भाई को कुछ बुरे काम करने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद नरेटर हमें बताता है, एक बड़े से पहाड़ से फायर आने लगा और उधर के रेसिडेंटल एरिया में फैलने लगा। पर 52 ट्रक्स और 800 फायर फाइटर जो वहाँ पे भेजे गए थे, उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। हम देखते कि फायर फाइटर्स में बेग भी होता है। तभी बेग के चेहरे पे कोई ठंडी बोतल लगा देता है और ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सॉन्ग होते हैं। बेग अपने मन में कहता है, कैप्टन संग सच में अमेजिंग है। थोड़ी देर पहले आग बुझने के लिए हम सब लड़ रहे थे, पर उनके पास अभी भी इतनी एनर्जी है कि उन्होंने आग को बुझा दिया। मैं आशा करता हूँ कि मैं एक दिन उनके जैसा बनूं। तभी बेग आसमान में देखता है और हैरान हो जाता है। वो कहता है, मैंने आसमान में कुछ तो देखा। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, मुझे यकीन है वो बस कोई एरोप्लेन होगा। आगे हम यूजुनो की कंपनी को देखते हैं। उसका एम्प्लॉय उसे कहता है, सर आप ठीक तो है ना? यूजुनो से कहता है, हाँ। वैसे हम अभी किसके बारे में बात कर रहे थे? एम्प्लॉय कहता है, आप हमारे कंपनी के गेम के टाइटल को डिसाइड करने के बारे में बात कर रहे थे। सर क्या आप मुझे सुन भी रहे हैं? तभी यूजुनो चिल्ला के सभी से कहता है, सुनो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। सभी लोग यूजुनो को कांग्रेट्स कर रहे होते हैं। आगे यूजुनो कहता है, चलो हमारे नए गेम का नाम ब्यूटीफुल वर्ल्ड रखेंगे। क्या ये गेम के लिए परफेक्ट टाइटल नहीं है? आखिरकार हमारा गेम प्लेयर्स को ब्यूटीफुल वर्चुअल वर्ल्ड दिखाएगा। लेकिन हम देखते कि किसी भी मेंबर को ये नाम पसंद नहीं आता। वो यूजुनो से कहते हैं, सर फिर से सोचिए, हमारी कंपनी का नसीब इसी गेम पर निर्भर है। ब्यूटीफुल वर्ल्ड एक भयानक नाम है। प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, एक बार फिर सोचिए। सबकी बातें सुन के यूजुनो अपने मन में कहता है, क्या मैं नाम जैसी चीजों में इतना बुरा हूँ? तो क्या मेरे बच्चे का नाम मुझे जिनो से पूछ लेना चाहिए? पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि नाम जैसी चीजों में वो भी अच्छा नहीं है। आगे यूजुनो अपने एम्प्लॉय से कहता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे पास अब ऑफिशियली इन्वेस्टर है। एम्प्लॉय पूछने लगते हैं, इन्वेस्टर? हमें बताइए कि वो कौन है? यूजुनो उन्हें बताता है, गेमिंग इंडस्ट्री में उनका काफी बड़ा नाम है। वो है फेमस चोई जोंग। उन्होंने हमारे गेम में इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। ये सुन के सारे एम्प्लॉय बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे हम मिस्टर यू को देखते हैं। वो यूजुनो के आर्टिकल्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं। मिस्टर यू अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं, क्या और आर्टिकल्स नहीं है? सेक्रेटरी उनसे कहता है, अभी तो नहीं, पर फ्यूचर में जरूर आएंगे। मिस्टर यू कहते हैं, उसने मेरी दी हुई पोजीशन को ठुकरा के इस बेकार से कंपनी की शुरुआत की। चलो जाने दो, अब इन सब बातों के साइड में किया जाए। मैं अपने पोते को मिलने के लिए वेट नहीं कर सकता।
आगे आसमान में हमें एक गेट को दिखाया जाता है। उसके बाद हमें सोलो लेवलिंग के एकदम शुरुआत के समय को दिखाया जाता है। नरेटर हमें बताता है किसी को भी ये पता नहीं था कि गेट की दूसरी साइड क्या है, इसलिए लोग हमेशा गेट से डरे हुए रहते थे। वो प्रार्थना करते थे कि वो कभी ना ओपन हो, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने डर का सामना किया और गेट के अंदर चले गए, और हम उन्हें हंटर्स कहते हैं। आगे हमें हंटर एसोसिएशन में दिखाया जाता है। उधर एक एम्प्लॉय को एक कॉल आया हुआ होता है। एम्प्लॉय कॉल को उठाता है और कहता है, हेलो, ये हंटर एसोसिएशन का जनरल अफेयर डिवीजन है। आगे हमें पता चलता है कि फोन की दूसरी तरफ एक हंटर होता है। वो चिल्लाते हुए एम्प्लॉय से कहता है, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप इस कमजोर हंटर को हमारी टीम में मत भेजिए, लेकिन आप बार बार इसे भेज देते हैं। अगर ये मर जाएगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर आपने इसे फिर से भेजा तो मैं हंटर की जॉब छोड़ दूंगा। और ये जो वीक हंटर की बात हो रही है, ये और कोई नहीं बल्कि जिनो है। आगे नरेटर कहता है, रास्ते पे चलते हुए किसी भी स्टूडेंट से पूछना कि उन्हें फ्यूचर में क्या बनना है। प्रोबेबली उनमें से 3 का आंसर यही होगा कि एक बड़े से गिल्ड में उन्हें एक फेमस हंटर बनना है, या फिर हंटर एसोसिएशन का एक एम्प्लॉय। आगे हम देखते कि वो एम्प्लॉय कंप्यूटर पे जिनो की इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहा होता है और वो उसे मिल भी जाती है। जिनो की प्रोफाइल को देख के एम्प्लॉय कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये इतनी बार जख्मी कैसे हुआ? ये तो चमत्कार ही है कि ये जिंदा है। आखिर ये हंटर बन के क्यों काम करना चाहता है? इसमें और नॉर्मल इंसान में कुछ ज्यादा फर्क है ही नहीं। ये इतना खतरनाक काम कर रहा है, क्या इसका कोई स्पेशल कारण है? ओह, तो इसकी माँ इटरनल स्लंबर की वजह से आईसीयू में है और इसकी छोटी बहन भी अभी हाई स्कूल में है। उससे पैसों की सख्त जरूरत होगी। ये तो बस 26 साल का है, ये मेरे से 6 साल छोटा है। आगे एम्प्लॉय अपने सीनियर के पास जाता है और उसे कहता है, सर, आपको नहीं लगता कि हमें संजीनों को निकालने के लिए कुछ करना चाहिए? सीनियर उससे कहता है, हाँ, हमने पहले भी कोशिश की थी। वैसे मुझे ये बताओ कि तुमने हंटर एसोसिएशन को क्यों ज्वाइन किया? एम्प्लॉय कहता है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैंने एक न्यूज देखी थी। स्टोरी कुछ ऐसी थी कि एक हंटर अपने साथियों को बचाने के लिए गेट के अंदर फंस गया। पहले मैं काफी ज्यादा क्यूरियस था। ये हंटर्स लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देते हैं और जख्मी भी हो जाते हैं, पर उन्हें कौन बचाएगा? अगर उन्हें कोई नहीं बचाएगा तो मैंने सोचा था कि मैं ये काम करूंगा। हंटर को हर्ट होने से या मरने से बचाने के लिए मेरे से जो हो सकता है वो मैं करना चाहता था। मैंने उस समय यही डिसाइड किया था। सीनियर एम्प्लॉय से पूछता है, तो तुम क्या चाहते हो कि मिस्टर संग क्विट करें या तुम उसकी हेल्प करोगे? ये सुन के एम्प्लॉय कहता है, आप सही है सर, पर उसे क्विट करने को कहने के अलावा मैं उसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। तभी हम देखते कि सीनियर जूही के डॉक्यूमेंट्स को निकालता है और एम्प्लॉय से कहता है, अगर मैं कहूँ कि तुम कुछ कर सकते हो तो? ये सुन के एम्प्लॉय कहता है, क्या सर, आप क्या कहना चाहते हो? सीनियर जूही के डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉय को देते हुए कहता है, हाई रैंक होने के बावजूद भी कुछ ऐसे हंटर है जिन्होंने हंटर बनने का नहीं चुना क्योंकि उन्हें पैसों से कोई भी मतलब नहीं था। क्यों ना तुम इन लोगों को हंटर एसोसिएशन के हंटर की हेल्प करने के लिए मनाओ। एम्प्लॉय जूही के प्रोफाइल को देखता है और वो मन में कहता है, एक बी रैंक हीलर, ये तो हाई रैंक की हीलर है। आगे सीनियर बताता है, ली जूही ने अपने डर की वजह से हंटर बनने के लिए मना कर दिया, फिर भले ही उसके पास हंटर बनने के लिए पूरी एबिलिटी है। और दूसरी तरफ संग जिनो ने अपने डर पर काबू करके डंजन के अंदर जाने को चुना, ये जानते हुए कि वो कितना ज्यादा कमजोर है। अगर कोई इन हंटर के डर को साहस में बदल दे तो ये पक्का उनकी हेल्प कर देगा जो कमजोर है। बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? या तुम कोशिश करोगे? मुझे आशा है कि ये उन हंटर्स की हेल्प करेगा जिन्होंने गेट के बियॉन्ड की दुनिया में पैर रखने को चुना है। सीनियर की सारी बातें सुन के एम्प्लॉय कहता है, हाँ सर, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। आगे हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। हम सुहो और उस लड़की को देखते हैं। इन लोगों ने रॉक पेपर सीजर को खेला होता है और सुहो हार गया होता है। लड़की सुहो से कहती है, तुम रॉक पेपर सीजर में बहुत ही ज्यादा बुरे हो, है ना? लो मेरी बैग को पकड़ो। सुहो उससे कहता है, ठीक है मैम। तभी सुहो अचानक से आसमान में देखता है। लड़की सुहो से पूछती है, क्या हुआ, आसमान में कुछ है क्या? सुहो उससे कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं। आगे हम काइसल पे चाहिन और जिनो को देखते हैं। चाहिन जिनो से कहती है, इस नजारे को देखे हुए काफी ज्यादा समय हो गया। आगे हम देखते कि जिनो ने चाहिन के लिए गिफ्ट लाया होता है। जिनो चाहिन से कहता है, हमारे 16th एनिवर्सरी के लिए ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जिनो चाहिन को नेकलेस पहना देता है और उसे कहता है, हायन तुम पहले घर चले जाना, मैं तुम्हारे हमेशा पीछे रहूंगा। आगे ये दोनों किस करते हैं। चाहिन जिनो से कहती है, तुम ज्यादा समय तो नहीं लगाओगे ना?
मैं तुम्हारा वेट करूंगी। हम देखते हैं कि चैन की काफी ज्यादा एज हो गई है। इसके बाद हम जिनो को देखते हैं और उसकी भी काफी एज हो गई है। चैन काइसल के साथ घर चली जाती है। जिनो गेट की तरफ जाने लगता है। वो अपने मन में कहता है, वो कहते हैं ना, एक पावरफुल बीइंग के पास दूसरे दुनिया के मॉन्स्टर्स को बुलाने की एबिलिटी होती है। जिनो गेट के अंदर जाके अपनी शैडो आर्मी को समन करता है। आगे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुहो गेट के अंदर था। एग्रिस के दरवाजे के सामने आके सुहो अपने मन में कहता है, इस गेट के पार कौन मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं डर चुका हूँ कि अगर अंदर वाला एनिमी मैंने जितने भी पहले एनिमी से लड़ा हूँ उनसे स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या इस जैसी जगह पे मैं मरूंगा। अगर मैं दरवाजे को ओपन नहीं करूंगा तो मुझे कुछ पता नहीं चलने वाला। मुझे नहीं पता कि दरवाजे के पीछे मेरा क्या वेट कर रहा है। आगे हमें फ्लेम्स को दिखाया जाता है। तीनों फ्लेम्स अभी जली हुई थी। आगे हम देखते कि एक फ्लेम बुझ जाती है। सुहो यहाँ पे आ चुका था। वो कहता है, लानत है, क्या मैं फिर से मर गया। आखिर कितने दिनों से मैं यहाँ पर हूँ। मैं थक चुका हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। आगे हम देखते कि दूसरी फ्लेम भी बुझ जाती है। उसे देख के सुहो अपने मन में कहता है, अब मेरे पास बस एक चांस बचा है। एक आवाज काफी देर से मुझसे कह रही है कि उठ जाओ। सुहो फिर से इग्रिस के दरवाजे के सामने आ जाता है और वो कहता है, ये मेरा आखिरी चांस है, पर मैं यही बस ऐसे ही हमेशा के लिए खड़े नहीं रह सकता। सुहो को ऐसे कहते हुए हमें ओल्ड जिनो को दिखाया जाता है। आगे हमें सुहो को दिखाते हैं। वो कहता है, अगर कोई चांसेस है तो शायद मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। आगे हमें जिनो को दिखाया जाता है। उसके बाद फिर से हमें सुहो को दिखाया जाता है। वो दरवाजे को खोलता है और कहता है, मैं इस दरवाजे के बियॉन्ड वेट कर रहे चैलेंज को लेने वाला हूँ। आगे हम देखते कि वहाँ पे काफी सारी रोशनी दिखाई जाती है और यहाँ पे सोलो लेवलिंग खत्म हो जाता है। तो थैंक यू यार आप सभी का मुझे इतने समय तक साथ देने के लिए। मैंने 2-4 मानवा पढ़ के रखी है, उसे मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा। जिस पे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा उसे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।